तो आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हम लोग पिछले 2 क्लासेस से 2 या 3 क्लासेस से हम लोग आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आत्मा अर्थात हमारा वास्तविक अस्तित्व है, अर्थात हम हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो कि भगवान का अंश है। तो भगवत गीता की जो शुरुआत होती है, वो पहला जो लेसन भगवान कृष्ण देते हैं, पहली शिक्षा जो अर्जुन को मिलती है वो यही है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो भगवान ने ये शिक्षा अर्जुन को क्यों दी थी? क्योंकि अर्जुन परेशान हो रहे थे कि मुझे मेरे रिलेटिव्स के शरीरों का अंत करना पड़ेगा। तो भगवान ने उनको समझाया, पहली बात तो ये है कि ये सब लोग शरीर नहीं है, ये सब लोग आत्माएं हैं। और आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी उसको डुबा सकता है। आत्मा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो भगवान कृष्ण ने पहली शिक्षा यही दी थी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साइंटिफिक प्रूफ क्या क्या हैं आत्मा के अस्तित्व के। हमने रीइंकार्नेशन के बारे में भी चर्चा की थी। तो आप लोगों को याद है? यस, आई होप यू ऑल रिमेम्बर. Somebody can respond. Can anybody tell any one point from previous class? पिछली क्लास से कोई एक पॉइंट आप बोल सकते हैं? कोई एनी वन पॉइंट? या सभी लोग सब भूल गए? हाँ, एक्चुअली शरीर हमारे किन किन चीजों से बना है? ओके, तो याद है किन किन चीजों से बना है? यस, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। हाँ, ट्रू, वेरी करेक्ट, थैंक यू. और कोई पॉइंट? एंड और स्थिर शरीर के बारे में भी, मन, बुद्धि एंड अहम वन मोर, मिथ्या अहंकार. मिथ्या, यस, सॉरी। यस, फॉल्स ईगो, जिसको हम अंग्रेजी में फॉल्स ईगो कहते हैं. तो ये सटल बॉडी. यस। यस, थैंक यू. और कोई कुछ बताना चाहता है? एनी वन पॉइंट? ओके, सो हम लोग जहां हमने छोड़ा था वहां से थोड़ा पहले से शुरुआत करते हैं, ताकि मैं थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करना चाहता था। जो आज रिया जी ने जो पॉइंट बोले हैं कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, वो 8 तत्वों से हुआ है। 8 तत्व में पहले 5 तत्व हैं: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये पहले 5 तत्व हैं जो ग्रॉस बॉडी है। जो हमारा शरीर, स्थूल शरीर जो बाहर हमें दिख रहा है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या हमारे शरीर में अर्थ है, वो कैसे पता चलेगा? हमारे शरीर में पृथ्वी है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमारा शरीर का जो मांस है और जो चर्म है, जो ये स्किन है, ये सब अर्थ एलिमेंट में आते हैं। तो सभी के शरीर में होता है। दूसरा जो है वाटर, तो वाटर हम सभी के शरीर में है। 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। ये तो साइंस ने बताया हमको। तीसरा है फायर। तो फायर कैसे होती है शरीर में? कैन एनीवन से फायर कैसे होती है शरीर में? हाउ वी कैन से कि हमारे शरीर में फायर एलिमेंट है? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ा धीमे आ रही है. यस सुनीता जी. Digest the food, we need the fire inside. आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. To digest the food inside, we need the fire. ओके, तो डाइजेस्ट द फूड, वेरी ट्रू, करेक्ट. तो डाइजेस्ट द फूड वी नीड फायर. तो शरीर के अंदर अग्नि है जो हमारे भोजन का पाचन करती है.
जो डाइजेशन करती है, तो ऐसे अग्नि हो गई। और वायु, वायु सबके शरीर में है, जानते हैं, कभी कभी गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, और जस्ट अ सेकेंड, 5 प्रकार की कौन कौन सी वायु हैं। यस, प्राण वायु, अपान वायु, वियान वायु, उड़ान वायु और समान वायु, ये 5 प्रकार की वायु हैं हमारे शरीर में। और आकाश तत्व कैसे है, हमारे शरीर में स्पेस है एंड साउंड है, हम लोग साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं एंड स्पेस भी है शरीर के अंदर। तो हमें ऐसे समझना है कि जिस प्रकार से हम बाहर क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, और अंदर क्या पहनते हैं, बनियान पहनते हैं। तो जो इनर गारमेंट्स हैं वो हमारी सटल बॉडी है, और जो बाहर पहनते हैं कपड़े वो ग्रॉस बॉडी हो गई। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, और अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ऊपर जो कवरिंग है वो 5 तत्वों की है, नीचे जो कवरिंग है वो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो की है। और माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो को हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले माइंड को किस एग्जांपल से देख सकते हैं? माइंड इज लाइक हार्ड डिस्क। जैसे कंप्यूटर में हमारे हार्ड डिस्क होती है, या आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल के अंदर भी मेमोरी रखने की क्षमता होती है। तो जो हार्ड डिस्क है वो माइंड है। अब कंप्यूटर में दूसरी चीज होती है सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है, इज लाइक अ डिसीजन मेकर। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो जस्ट लाइक सीपीयू है, वो डिसीजन लेती है। और ये दो चीजें हमारी माइंड और इंटेलिजेंस हम ऐसे समझ सकते हैं। और फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो, इट कनेक्ट्स सोल टू बॉडी। अहंकार इसको कहते हैं। अहंकार क्या करता है कि हमारे आत्मा को शरीर से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। इस अहंकार के कारण ही हम स्वयं को शरीर मानने लगते हैं। इस अहंकार के कारण ही हम ये सोचने लगते हैं कि इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरी हैं। और इसी अहंकार के कारण हम बहुत सारे कार्य करते हैं। हम यू नो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, हम जॉब करते हैं। ये अहंकार हमें इस संसार में जोड़े हुए है, क्योंकि हम स्वयं को बॉडी समझ रहे हैं। लेकिन सोल, जो आत्मा है, उसका कंस्टिट्यूशन अलग होता है। आत्मा का क्या कंस्टिट्यूशन होता है, किसी को पता है? एनीबडी नोज आत्मा किस किस तत्व से मिलके बनी है? किसी को आइडिया है? लास्ट टाइम हमने बताया भी था, आत्मा भी 3 चीजों से मिलके बनी है। एनीबडी रिमेंबर्स? मन, बुद्धि, अहंकार। नो नो नो, आत्मा मन बुद्धि अहंकार से नहीं, वो तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इन 3 चीजों से बना है। लेकिन आत्मा क्या है? वो और 3 वस्तुओं से बनी है। वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो आत्मा 3 चीजों से बनी है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। सत क्या है? इटर्निटी। हमारे अंदर इटर्निटी है, मीन्स वी आर इटर्नल्स। हम कभी मरते नहीं हैं, वी ऑलवेज रिमेन एज अ सोल, वी नेवर डाई। कभी भी हम समाप्त नहीं होते। तो ये है सत फीचर जो है आत्मा का। चित फीचर क्या है? नॉलेज, ज्ञान। तो जैसे हम सभी को जीवन में जीने के लिए आवश्यकता है नॉलेज की, ज्ञान की। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, किसी ना किसी तरीके से ज्ञान अर्जन करता है। भले ही उसने स्कूल में पढ़ाई ना की हो, लेकिन ज्ञान तो वो जरूर लेता है। कि कुछ लोग कम पढ़े होते हैं लेकिन उन्हें बिजनेस का बहुत ज्ञान होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें राजनीति का बड़ा ज्ञान है। तो व्यक्ति ज्ञान के लिए बहुत कार्य करता है। तो ज्ञान हमारे अस्तित्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही उस चीज से मिलकर बनी है। आत्मा ज्ञान से बनी हुई है।
तो ज्ञान अगर नहीं ढूंढेंगे तो आत्मा का जो जो एक कार्य है वो कंप्लीट नहीं होगा। और तीसरा है आनंद। तो हम सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये तीन चीजों से मिलके आत्मा बनी है, सच्चिदानंद। अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ, इन तीनों चीजों की मुझे आवश्यकता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए। क्या इस क्लास में कोई ऐसा है जो बोलेगा कि मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए? आई डोंट वांट हैप्पीनेस इन लाइफ, आई जस्ट वांट डिस्ट्रेस, आई वांट टेंशन, आई वांट डिप्रेशन, मैं मर जाना चाहता हूं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, आप पूछेंगे तो यस प्रभु जी, कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम तो मर जाना चाहते हैं, और जो सुसाइड कर लेते हैं उनको क्या हैप्पीनेस नहीं चाहिए? जो सुसाइड कर लेते हैं उनको हैप्पीनेस नहीं चाहिए क्या? जी, उनको भी हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल पाती तो वो ये सोचते हैं कि, क्योंकि उन्हें दुख मिल रहे होते हैं, उन्हें दर्द मिल रहे होते हैं, और उनको क्या चाहिए था? हैप्पीनेस चाहिए थी। तो वो इस तलाश में कि मैं इस दुख और दर्द को खत्म कर सकूं, वो सुसाइड कर लेते हैं। राइट? इसी कारण से लोग सुसाइड करते हैं। दुख होता है, दर्द होता है, तभी तो लोग सुसाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली वो किस चीज की तलाश कर रहे थे? हैप्पीनेस की, आनंद की, सुख की तलाश कर रहे थे। क्योंकि उन्हें सुख नहीं मिला, पीड़ा मिली, कष्ट मिला, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मर जाना बेटर है। मर जाना बेटर है का मतलब है मर जाने के बाद खुश रहूंगा, ये सब दर्द खत्म हो जाएंगे तो खुश रहूंगा मैं। दैट मीन्स जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है वो भी इस आशा से सुसाइड कर रहा है कि ये दुख खत्म हो जाएगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक जीवात्मा आनंद की तलाश कर रही है। और एटर्निटी, हम सभी जानते हैं, जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं उन लोगों से भी पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि मैं मरना नहीं चाहता भाई। मतलब व्यक्ति हमेशा जीवित रहना चाहता है। अगर मौका दिया जाए तो यहां बैठे सब लोग कहेंगे कि मैं जो है हजारों साल तक जवान बना रहूं, ऐसे ही बुढ़ापा भी ना आए, जवान बना रहूं एकदम। तो अगर किसी को मौका मिले तो कोई मरना नहीं चाहेगा। तो एटर्निटी, ब्लिस और नॉलेज, सत, चित और आनंद, इन तीनों से आत्मा मिलके बनी है। और यही कारण है कि हम इनकी हमेशा तलाश कर रहे हैं। हैप्पीनेस, जो आनंद है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जीवात्मा को आनंद की तलाश है। इस आनंद के लिए ही ये संसार चल रहा है। इस आनंद के लिए ही हम सारे कार्य कर रहे हैं जीवन के। आनंद पाने के लिए ही, यही एक यूनिवर्सल ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति को आपस में जोड़ सकती है, कि प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है। और समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है आनंद के तरीकों को तलाशने में। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए आनंद की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। किसी व्यक्ति के लिए बाहर का जो शरीर है, ये जो बाह्य आवरण है, इसको सुख देना आनंद है। सबके लिए है वैसे। आपको कंफर्ट चाहिए, घर अच्छा अच्छा घर होना चाहिए, एसी चलता रहे, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, और हम सुंदर दिखने चाहिए, उसके लिए हम बहुत सारे मेकअप करते हैं और बालों को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। तो हम सुंदर दिखना चाहते हैं। मेनली क्या है? हम बाहर के शरीर का आनंद, बाहर के शरीर की खुशी में, अपने लुक्स में, इन सब में हम कहीं ना कहीं आनंद की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस शरीर के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, और वो कहाँ आनंद की तलाश करते हैं? वो इंटेलेक्चुअल चीजों में, यानी बौद्धिक चीजों में आनंद की तलाश करते हैं। तो किसी को आपने देखा होगा कविताएं लिखना पसंद होता है, किसी को मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करना पसंद होता है, किसी को एनालिसिस करना बड़ा अच्छा लगता है, जहां पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बॉडीली प्लेजर के लिए भागते हैं। और अध्यात्मवादी जो होता है, जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, यानी शरीर के स्तर से भी ऊपर और मन के स्तर से भी ऊपर,
वो कहाँ चला जाता है? अध्यात्म, आत्मा के स्तर पर चला जाता है। तो आत्मा के स्तर से व्यक्ति खुशी और आनंद की तलाश करता है। तो हम सभी ये समझने के लिए यहाँ आए हैं कि जो आनंद हम तलाश रहे हैं, वो आनंद यदि शरीर के शारीरिक वस्तुओं में तलाशेंगे तो वो क्षणभंगुर है, वो टेम्परेरी है, वो समाप्त हो जाएगा। इवन इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो नहीं समाप्त होता। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तब आप देखेंगे यहाँ पर तो हम लोग बहुत ज्यादा वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन के मंदिर में अगर आप जाएंगे और इस्कॉन के मंदिर में होने वाले कीर्तन को आप सुनेंगे तो आप भी झूमने लगेंगे। और वो जो आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है, वो आनंद परमानेंट आनंद है, क्योंकि वो आनंद आपको किसी प्रकार के साइड इफेक्ट लेके नहीं आएगा। बाकी इस भौतिक शरीर के माध्यम से आप जितने आनंद लेने की कोशिश करेंगे, वो सारे आनंद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लेके आएंगे। पहली बात तो वो टेम्परेरी है, और दूसरा है कि उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति रसगुल्ला, किसी को खाना पसंद है, मीठा पसंद है, तो ये किसका आनंद है? जिह्वा का आनंद है। लेकिन कितना वो खा सकता है? एक खा लेगा, दो खा लेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 खा लेगा। बहुत बड़ा कोई सुपरमैन हुआ तो 20 खा लेगा। लेकिन 20 खाने के बाद जो हालत होगी उसकी, तो वही जो वस्तु आनंद प्रदान कर रही थी, रसगुल्ला, वो उसके लिए क्या बन जाएगा? दुख का कारण बन जाएगा। तो इस भौतिक संसार में जितनी वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से आप आनंद लेने की कोशिश करेंगे, वो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा दुख में। इस भौतिक संसार का प्रत्येक आनंद दुख में कन्वर्ट होता ही होता है। आप में से कितने लोगों को इस बात पर भरोसा है? इस भौतिक संसार का प्रत्येक आनंद जितना भी आप लेंगे, कभी ना कभी जाके अवश्य दुख में परिवर्तित हो जाएगा। किसी को इसमें कोई शक है? किसी कोई सवाल है? ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, इसमें आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि ऐसा? ओके, राइट। तो इस फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस रसगुल्ले का एग्जाम्पल लिया, आप कोई बोल सकता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में तो बहुत आनंद आता है। वो आनंद जो है, अगर माँ को अपने बच्चे के साथ बहुत आनंद आता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होके पढ़ने बाहर चला जाता है, तो माँ फिर दुखी हो जाती है कि छोटा था। कभी कभी नालायक बच्चे निकल जाते हैं। नालायक बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता को ही कष्ट देते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। कल मैं एटीएम एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था, तो एक एटीएम के पास में रुका। उस एटीएम के पीछे मैंने एक देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा है सीनियर लिविंग। सीनियर लिविंग का मतलब आप लोग समझते हैं कि वृद्ध लोगों के रहने की जगह है। तो वृद्ध लोगों के, ये न्यू टाउन में यहीं पे आपने देखा होगा, जो कोलकाता में है। तो सीनियर लिविंग का क्या मतलब है? मतलब वहां पर वो वृद्ध लोग रहते हैं जिनका या तो कोई रिश्तेदार है नहीं, या उनके बच्चों ने ही उनको घर से निकाल के बोला है कि हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते, तुमने हमें बचपन में पाला, ये तो हर माता पिता पालते हैं अपने छोटे बच्चे को, हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम हमारे ऊपर बोझ हो, मुझे अपना देखना है, मैं जॉब पे चला जाता हूँ, वाइफ कह रही है मैं जॉब पे चली जाती हूँ, कौन देखेगा आपकी? हम बच्चों को ही नहीं देख पाते, आपको क्या देखेंगे? तो लोग उठा के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो ये कलयुग की स्थिति है, सीनियर लिविंग। तो कहाँ रिलेशनशिप में आनंद है? तो ये हमें बात गांठ बांध लेनी चाहिए, गांठ बांध के अपने हृदय में रख लेनी चाहिए कि इस संसार का प्रत्येक सुख दुख का कारण बनता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शुरू में अमृत के समान प्रतीत होता है, वो बाद में विष बन जाता है, और जो शुरू में विष के समान प्रतीत होता है, वो बाद में अमृत में बदल जाता है। तो भगवान किस चीज की बात कर रहे हैं?
भगवान बात कर रहे हैं यहां पर भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की। जब आप शुरू शुरू में भौतिक आनंद लेना शुरू करते हैं तो वो आनंद इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप उससे बंध जाते हैं, उसका नशा चढ़ जाता है आपके ऊपर, और आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इस आनंद को मौज करता रहूंगा, इस आनंद को मनाता रहूंगा, इंजॉय करता रहूंगा। लेकिन यही आनंद बाद में, जो अमृत पहले लग रहा था, वो बाद में विष बन जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, आध्यात्मिक जीवन जो है वो शुरू शुरू में विष के समान लगता है। किसी को बोल दीजिए कि बैठ के एक माला भगवान के नाम का जप कर लीजिए, प्रभु जी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑफिस में इतना बिजी रहता हूं, घर में बिजी रहता हूं, हर जगह पे बिजी बिजी हूं, सबके लिए टाइम है मेरे पास, बस आपके 5 मिनट के लिए भगवान का नाम जपने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मूवी देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी तो मुझे देखना है, जरूरत है, नहीं तो मर जाऊंगा अगर मूवी नहीं देखूंगा तो। और ड्रिंकिंग करना है, सोशल गैदरिंग में जाना है, कितने इंपॉर्टेंट काम है, सब करना है मेरे को, ये माला भगवान का नाम नहीं जप सकता मैं। क्यों? क्योंकि वो नाम जब उसको विष के समान लग रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। वरना 5 मिनट निकालने में कोई समस्या नहीं है, समय की कोई समस्या नहीं है किसी के लिए, कि भगवान के लिए एक माला करने में शुरू में 10 मिनट लगता है, भगवान के नाम का एक माला। लेकिन व्यक्ति एक माला करने के लिए समय नहीं निकाल सकता क्योंकि उसका मन नहीं लगता है, तो इसलिए वो बहाने निकालता है। वो 10 मिनट बैठ के आपको बहाने बताएगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास, लेकिन वो 10 मिनट वो भगवान को नहीं दे सकता। बाकी सब जगह जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, सुबह सुबह गप्पे मार लेंगे फोन पे, सबसे बात करनी है फोन पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने में घंटों घंटों बिता देते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर करके अपने घंटों घंटों बिता देते हैं, तब उनके लिए समय की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही भगवान के आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो तुरंत उसके मन में समस्या आ जाती है, उसके पास समय की समस्या आ जाती है, और घर की समस्याएं याद आ जाती हैं उसको। घर में बहुत प्रॉब्लम है प्रभु जी, मेरा ये बीमार चल रहा है, वो बीमार चल रहा है, अरे मेरे घर में घर बनवाना है, अभी उसका मुझे बहुत, अभी मेरे ऊपर बहुत ईएमआई है, तो मुझे बहुत उसके लिए मेहनत करनी है। अरे 10 मिनट निकाल लो भाई, 10 मिनट। लेकिन लोग उसके लिए भी तैयार नहीं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो चीज विष के समान लगती है शुरू में, वही बाद में जाके अमृत हो जाती। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा समय निकाल लेगा, शुरुआत कर लेगा, धीरे धीरे उसको एक एक करके अमृत की बूंद मिलने लगेगी। और जब वो अमृत की बूंद मिलने लगेगी तो उसको अपने मन से ही अपने आप इच्छा आने लगेगी कि हाँ यहाँ आनंद है, ये असली आनंद है, ये आनंद बढ़ रहा है, ये खत्म होने वाला आनंद नहीं है, ये मेरे अंदर छिपा हुआ आनंद है। वस्तुओं में कोई आनंद नहीं होता है। रसगुल्ले में कोई आनंद होता है क्या? रसगुल्ले में आनंद नहीं होता है, आनंद मेरे अंदर था, क्योंकि वही रसगुल्ला बाद में कष्ट का कारण बन गया। अगर वो आनंद उसके अंदर छिपा होता, रसगुल्ले के अंदर, तो 100 रसगुल्ले खा लेते तब भी तुम्हारा कुछ नहीं खराब होता। लेकिन क्योंकि आनंद रसगुल्ले में नहीं है, आनंद हमारे भीतर है, हम जहां आनंद की तलाश कर, हम गलत जगह आनंद की तलाश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रसगुल्ले खाने छोड़ देने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने जीवन में से संन्यास ले लेना और भाग जाना है, इसका मतलब ये कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम एटलीस्ट इस बात को अपने ध्यान में रखें, हम अपनी नॉलेज में अपने इंटेलिजेंस को इससे शार्प करके रखें, कि इस ज्ञान के साथ शार्प करके रखें कि ये जो आनंद है ये क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, और ये कष्ट का कारण बनेगा। अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए ना, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप दुखी नहीं होंगे, मतलब आप ऐसे दुखी नहीं होंगे कि आपको कुछ होप ही ना दिखाई दे। आप ऐसे निराशावादी नहीं हो जाएंगे कि लगेगा कि सुसाइड ही एकमात्र तरीका है। आपके अंदर हमेशा आशा रहेगी, आप कहेंगे तो मुझे पता था। अरे गीता में भगवान कह के गए हैं भाई, दुखालयम अशाश्वतम बता के गए हैं, मुझे तो पता था। अब जब हो रहा है तो क्यों परेशान होना?
कोई जाता है इस संसार से तो हमें दुख होता है। इवन अर्जुन ने भी पूरी गीता सुनी, और जब अभिमन्यु गए इस संसार से, जब उनकी हत्या कर दी गई, तब अर्जुन भी रोए थे। तो भगवान ने कहा कि अभी तो मैंने तुम्हें पूरी गीता सुनाई और अब तुम फिर भूल गए, और अब तुम अपने बेटे की मृत्यु पर रो रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि आपने गीता सुनाई वो मैं समझ गया, लेकिन मैं प्रेम तो करता था अपने बच्चे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अर्जुन ने युद्ध त्याग दिया। अर्जुन ने युद्ध नहीं त्यागा, अर्जुन ने उसके बाद प्रण लिया कि मेरे बच्चे की जिसने हत्या की है, मैं उसको समाप्त करके रहूंगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि गीता का ज्ञान जो है हमारे इंटेलिजेंस को पैना कर देता है, शार्प कर देता है, और इसके इसके द्वारा हम स्वयं को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संभाल के रख सकते हैं। इसीलिए भगवान गीता में एक और जगह भक्त के गुण बताते हैं कि जो भगवान का भक्त हो जाता है उसके क्या गुण हैं। उनमें जो सबसे पहला गुण बताते हैं, वो बताते हैं अभय। अभय मतलब कि मेरे भक्त के भीतर भय उत्पन्न नहीं होता। भय उत्पन्न इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है, और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या कारण है? कि उसको पता है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, दिस मटेरियल हैप्पीनेस इज टेम्पररी, एवरीथिंग, यानी एवरी मटेरियल प्लेजर इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ मिजरी इन फ्यूचर। और आध्यात्मिक जीवन में ही सच्चा आनंद है। तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में 10 मिनट मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए कम से कम निकालना चाहिए। एक माला आप भी शुरुआत कर सकते हैं, आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स, 1 राउंड टेक्स 10 मिनट। हम लोग आज थोड़ी देर लास्ट में माला करेंगे। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एटलीस्ट सब लोगों को क्लियर है अभी तक जो समझाया वो? एवरीबडी एग्रीज? आप अपने चैट में भी लिख सकते हैं, या हम सब भी दे सकते हैं। रिएक्शंस का भी एक कॉलम बना हुआ है, लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो गिव थम्स अप। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। तो हम मैकेनिज्म, जो माइंड की मैकेनिज्म है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, माइंड की मैकेनिज्म के बारे में भी चर्चा की थी। इसको बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम समझने की कोशिश करें। तो इंटेलिजेंस क्या है? डिसीजन मेकर है। इंटेलिजेंस हमें निर्णय लेती है कि सही क्या है और गलत क्या है। और माइंड क्या है? स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स का भी स्टोर हाउस है, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का भी स्टोर हाउस है। तो माइंड में ये सब जानकारियां छिपी रहती हैं, या स्टोर रहती हैं, भरी रहती हैं। और माइंड को इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं? माइंड को इनपुट्स मिलते हैं 5 इंद्रियों से। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? ईयर्स, नोज, स्किन, आईज और टंग। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से माइंड को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो जैसे हमारी कोई इंद्री अटैच्ड है किसी सेंस ऑब्जेक्ट से, तो इनको सेंसेस बोलते हैं। दीज आर 5 सेंसेस। और ये जो सेंसेस जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं उनको बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने टंग के लिए एग्जांपल लिया था, रसगुल्ला। रसगुल्ला क्या हो गया? सेंस ऑब्जेक्ट हो गया। और सेंस क्या हो गया? टंग हो गया। तो टंग के लिए टेस्ट, बहुत जो टेस्ट चाहिए टंग को, राइट? और
ईयर्स के लिए शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये 5 इंद्रियों को ये 5 चीजें चाहिए। शब्द चाहिए किसको? शब्द किसको चाहिए? कानों को। मुंह को, कानों को सुनने के लिए। शब्द। स्पर्श किसको चाहिए? त्वचा को। टच, टच करने के लिए। रस किसको चाहिए? रस टेस्ट, टंग टेस्ट। को। यस। रूप, रूप किसको चाहिए? आँख को। आंख को रूप चाहिए। गंध, गंध किसको चाहिए? नोच। नोज। तो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये 5 जो सेंसेस को जो इनपुट्स चाहिए वो मतलब इन 5 सेंसेस को ये 5 इनपुट चाहिए। और जब इनको मिलते हैं, जैसे ही इन दोनों का संगम होता है। संगम कैसे होता है? जैसे आप रोड से जा रहे हैं और रोड से जा रहे हैं तभी आपकी नाक में खुशबू आती है। किसकी खुशबू आई? कहीं समोसे तल रहे हैं, तो तलते हुए समोसों की खुशबू आई, तो तुरंत किसी को, तो जैसे ही वो खुशबू आई तो उसको पहले से ही स्टोर हाउस माइंड में उसको याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने समोसा खाया था, या समोसा जब भी खाया है, कुछ ना कुछ आनंद आया है उसमें, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्मेल अच्छी लगती है, एकदम गरम गरम समोसा। आप अगर जाएंगे देखें कढ़ाई से निकलता हुआ और गरम गरम समोसा, जैसे ही नाक में उसकी गंध जाती है और टेस्ट जैसे ही उसका आता है, बड़ा मजा आता है। तो याद है माइंड को, माइंड का तो स्टोर हाउस है इस सब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का। तो माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है, मिलता है ये दोनों सेंसेस से, नोज से और टंग से। तो टंग में आपने देखा होगा पानी आने लगता है। जैसे बहुत बहुत बार आप जाएंगे पानी के बताशे के ठेले पर, कोई खड़ा होके बताशे खाने वाला है, तो उससे पहले ही उसके मुंह में पानी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि याद है, माइंड को याद है, और ये सेंस ऑब्जेक्ट को भी समझ में आ रहा है, सेंस ऑब्जेक्ट तुरंत ही आकर्षित हो जा रहा है उसे देख के। और क्या हो रहा है? उससे इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो इंटेलिजेंस का काम आता है वहां पे। अब इंटेलिजेंस कहती है अरे मेरे को ट्रेन पकड़नी है, अभी मैं समोसा खाने लग जाऊंगा तो ट्रेन छूट जाएगी मेरी। अब लेकिन यहां पर समोसा खाने की भी इच्छा बहुत तेज है, राइट? तो इंटेलिजेंस डिसाइड करती है, फिर उसको बताती है कि ये डिसीजन, ये एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। जैसे एग्जाम के समय पढ़ाई करनी होती है, लेकिन मैच आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच, तो लड़कों को अब पढ़ाई करें या मैच देखें, ये सबसे बड़ा धर्म संकट बन जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद घर के अंदर कमरे में पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन बाहर अगर मैच चल रहा है, थोड़ी थोड़ी स्कोर बता दीजिए थोड़ा, पापा स्कोर बता दो, मम्मी स्कोर बता दो। तो क्या हो रहा है कि माइंड जो है बोल रहा है कि मैच देखो, लेकिन इंटेलिजेंस बोल रही है एग्जाम की तैयारी करो, और उस एग्जाम को अगर नहीं करोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो इंटेलिजेंस बता रही है, सारे रीजन दे रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपने देखा होगा जो यहां इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर पाता है वो फेल हो जाता है। और कभी कभी, जैसे कि हम आगे समझेंगे, इंटेलिजेंस ही करप्ट हो जाती है, आपका सीपीयू ही करप्ट हो गया, तो वो लोग क्या हो जाते हैं फिर? वो लोग मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, जिनकी इंटेलिजेंस करप्ट हो चुकी है, जो सही और गलत का भेद नहीं कर पाते हैं, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है उसका और मेरे लिए क्या हानिकारक है उसका, उसके बीच में भेद नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस करप्ट हो चुकी है, वो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, राइट? तो आप देख रहे होंगे हमारे समाज में कि बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे एक जैसे नियम है समाज के, एक विवाह एक सेक्रेड बॉन्ड है, एक पवित्र रिश्ता है, और उसके जो नियम है वो है चेस्टिटी, कि पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार रहना है। लेकिन अभी पति ऑफिस जा रहा है, पत्नी भी ऑफिस जा रही है, दोनों ही लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो किसी ना किसी का कुछ अपोजिट सेक्स के साथ कुछ कनेक्शन हो जाता है, एंड ये नियम को भूल के, इंटेलिजेंस को पता है कि ये गलत है, लेकिन वो इंद्रियों के वश में आके व्यक्ति वहां गलती कर देता है। इस वजह से आप देख रहे होंगे आज समाज में मैरिजेस कितनी टूट रही हैं और कितने रिश्तों में
दरारें पड़ रही हैं। तो दिस इज द सिचुएशन बिकॉज इंटेलिजेंस हैज गॉट करप्टेड। इंटेलिजेंस को सफिशिएंट इनपुट नहीं मिला है। इंटेलिजेंस को इनपुट कहां से मिला है? फालतू की चीजों से मिला है, जो हम समझेंगे। तो हमने चैरियट ऑफ द बॉडी हमने पहले ही समझा था। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसका मन उसके वश में है उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जिसका नहीं है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमने नाइफ का एग्जाम्पल लिया था कि माइंड ऐसा है कि नाइफ की तरह है। नाइफ डॉक्टर के हाथ में होगा तो किसी की जान बचाएगा, एक डाकू के हाथ में होगा तो किसी की जान ले लेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो आज क्या हो गया है कि गार्बेज जा रहा है, इस वजह से गार्बेज निकल रहा है। इंटेलिजेंस क्यों करप्ट हो गई है? क्योंकि गार्बेज आ रहा है। कहां से गार्बेज आ रहा है? हम लोग कहां से, वेयर वी डू वी गेट अवर स्क्रिप्ट्स, कहां से हमें ये इनपुट्स मिलते हैं? हम किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, किस प्रकार के मूवीज हम देखते हैं, किस प्रकार के म्यूजिक को हम सुनते हैं, और किस प्रकार के फ्रेंड्स हम रखते हैं। ये इस तरीके से हमारा जो आवरण, जो वातावरण है हमने अपने चारों ओर बनाया हुआ है, वो वातावरण हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आपको यही चीजें दिखाई जा रही है मूवीज में, अगेन एंड अगेन एंड अगेन यही दिखाया जा रहा है कि इलिसिट रिलेशनशिप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स में भी गंदी चीजें लिखी हुई हैं या फिर अश्लील चीजें लिखी हुई हैं, और कोई म्यूजिक सुन रहे हैं बहुत पैशनेट है, और आपके जो मित्र हैं, जो आपका सर्कल है, अगर ऐसा है जो सब लोग शराब पीते हैं और कोई भी नियम नहीं फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस करप्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके जो इनपुट है वो गार्बेज आ रहे हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ता है, अच्छी मूवीज देखता है, अच्छा म्यूजिक कीर्तन सुनता है या शास्त्रीय संगीत सुनता है, अच्छे मित्र रखता है जो खुद सदाचार का पालन करने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो इनपुट मिलेंगे वो भी शिष्टाचार वाले अच्छे इनपुट मिलेंगे, और इसकी वजह से गुड इन होगा और गुड आउट होगा, उनका आउटपुट भी अच्छा होगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं उनकी तरफ से कम आएंगी, वो खुद पथभ्रष्ट नहीं होंगे। राइट? वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वो भार नहीं बनते हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ भी गड़बड़ कार्य नहीं करेंगे, देश के लिए गड़बड़ कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि सही नॉलेज लोगों को मिले। तो मेंटल डायलॉग्स होते हैं, कैसे होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कोई लड़का कॉलेज में जाता है, तो हम भी कॉलेज में गए थे, तो हमारे चारों तरफ जो लोग थे सब वहां पर जाकर सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ऐसे लोग थे। लेकिन हमें एसोसिएशन मिल गया इस्कॉन के डिवोटीज का वहां पर, जिस वजह से हम सही मार्ग पर चल पाए। नहीं तो हम भी आज बैठ के सिगरेट पी रहे होते, शराब पी रहे होते, अपना शरीर खराब कर रहे होते, जीवन खराब कर रहे होते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ वी आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दीज हैबिट्स, इट इज वेरी गुड फॉर अवर बॉडी, इट इज वेरी गुड फॉर अवर सोल ऑल्सो। तो ये हमारे वातावरण पर डिपेंड करता है। तो इंटेलिजेंस हम जब तक शार्प नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव गुड एसोसिएशन, तो हमारी इंटेलिजेंस शार्प हो जाती है। नाउ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल। तो यदि ये ज्ञान पूरे संसार में सभी को हो जाएगा तो क्या होगा? यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित हो जाएगी। क्योंकि सोल क्या है? सोल एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर, जो यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म है, सबको एकजुट करता है। क्यों? क्योंकि सबको अगर पता चल जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो अगर सब इस नॉलेज का पालन करेंगे तो फिर वो मिसडायरेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो लड़ाइयां हैं ये बंद हो जाएंगी। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड सबसे पहले स्थापित हो जाएगी। वाइट वर्सेस ब्लैक, रिच वर्सेस पुअर, एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, ये सब जो डिवाइड करने वाली चीजें हैं ये बॉडीली प्लेटफॉर्म के कारण होती हैं। सब लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं, इस कारण से होता है। लेकिन जब सोल की जानकारी हो जाएगी तो ये सब नहीं होगा। आप देखेंगे हमारे इस्कॉन मूवमेंट में, हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में सब अलग अलग देशों से लोग जुड़े हुए हैं, यूरोपियन हैं, चाइनीज हैं, व्हाइट हैं, ब्लैक हैं, सब कलर्स के हैं, सब क्रीड के हैं, और जाति, धर्म,
कोई भी भेदभाव नहीं है किसी के बीच में। तो इसीलिए ये रियल यूनाइटेड नेशंस है। तो जो भगवान का भक्त हो जाता है वो इन सब के बाहरी अंतरों से ऊपर उठ जाता है, बाहरी जो डिफरेंसेस है उनसे ऊपर उठ जाता है। So this is real United Nations. People from all walks of life coming together for a higher cause, knowing that we are not these superficial bodies, but spirit souls. Like the driver is different from the car. This is called soul consciousness. जो दूसरी कॉन्शियसनेस है वो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, जब हम शरीर के स्तर पर सोचते हैं। राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारा एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे, आई एम ए ब्लैक शॉर्ट अगली पर्सन, विल एनीबडी लुक एट मी टू? I hardly get a good rank. I have no talent in sports. I come from a poor family. I don't know whether I will earn my degrees and pass out of the college. Life doesn't seem worth living because I am not like any of the great heroes. ये क्या सोच रहा है? क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है। लेकिन जो सोल के प्लेटफॉर्म पे होगा वो सोचेगा, आई एम नॉट दिस बॉडी बट ए प्योर सोल with abundant potential. My defects are superficial, appearing in the body, but not a part of happy and healthy soul. My heart is full of love, joy, serenity, compassion for others. तो ये जो थॉट्स हैं वो ऐसे व्यक्ति के होंगे जो सोल कॉन्शियस है, बॉडीली कॉन्शियस नहीं है। पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा हमारा, जो लाइफ के प्रति है वो पॉजिटिव आउटलुक होगा। ये देखिए, तो एक व्यक्ति जिसका निगेटिव आउटलुक है, जो बॉडी कॉन्शियस है, वो क्या बोलेगा? एवरीबडी इज सेल्फिश, जस्ट सी। जैसे ही उसके जीवन में कुछ समस्या आएगी वो क्या बोलेगा? सबको दोष देना शुरू करेगा। एवरीबडी इज सेल्फिश, जस्ट सी हाउ इज नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, आई फील लोनली एंड कॉर्नर्ड, आई थिंक आई ऑल्सो शुड लर्न टू बिकम सेल्फिश, हार्श एंड एरोगेंट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन लाइफ, देन आई विल शो अदर्स हु आई एम। दूसरी जगह जो सोल कॉन्शियस है वो क्या बोलेगा? इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग माई फ्रेंड फॉर नॉट बीइंग कोऑपरेटिव, लेट मी लर्न टू हेल्प हिम एंड बी मोर काइंड एंड कर्टियस विद हिम, देन होपफुली ही विल चेंज। अनलेस आई सेट अ गुड एग्जाम्पल, व्हाट्स द पॉइंट डिमांडिंग द सेम फ्रॉम अदर्स? तो आप देखें, जो बॉडी कॉन्शियस है उसके अंदर कोई विजडम नहीं है कि वो एक सोल है, भगवान का अंश है। ये सभी चीजें छुप चुकी हैं। दूसरी जगह जो सोल कॉन्शियस है वो टॉलरेंट है, पेशेंस है उसके अंदर, वो सभी के अंदर अच्छाई देखता है। राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस, हम अपने रिसोर्सेस का सही उपयोग करना सीखेंगे। किसी के पास लाखों डॉलर्स हैं तो वो एक मिलियनेयर था, नहीं मिलियन नहीं, बिलियनेयर था, अरबपति आदमी था। उसने गलत कार्य करके बहुत सारे पैसे कमाए थे और वो उसको डर था कि उसका बेटा ये सब छीन ले जाएगा और उसको निकाल देगा। तो इसलिए क्या किया उसने? सब कुछ स्विस बैंक में डाल दिया। जब वो घर आया तो बेटे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस उसको पकड़ के ले गई। तो वो चला गया जेल में, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने ये कहा कि मेरे पैसों को मेरा बेटा टच नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहे पीछे जेल के चला गया हूं लेकिन मेरे पैसे सुरक्षित हो गए। तो दिस इज हाउ अ पर्सन विद बॉडी कॉन्शियसनेस विल थिंक। और दूसरी जगह जो एक सोल कॉन्शियस व्यक्ति है वो सोचता है कि जो मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास पैसा है, मैं उसको अच्छे कार्य में लगाऊं। Look at the cows, they are suffering without food, let me arrange some grass for her. Every living being is like my brother and sister, every creature deserves to live. If I can preach to a few rich men of my country, I will teach them the culture of sharing all resources of the supreme intelligence amongst all his creatures. Then there will be no poverty in our country. So this is the consciousness of a person who is thinking on a soul platform. So this is the summary. सबसे पहले हमने देखा एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। हमारे शरीर की जो कीमत है, अगर केमिकल्स की कीमत देखेंगे तो वो 110 रुपए है। तो हम तो लेकिन 110 रुपए तो नहीं लगता कि हमारे शरीर, हमारे अस्तित्व की इतनी कीमत होनी चाहिए। तो हमने देखा फिर बॉडी और सोल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैटर, मटेरियल वर्सेस
स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, हमने मटेरियल और स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट के बारे में जाना। अनसीन ड्राइवर ऑफ द बॉडीली कार, तो हमने आत्मा के बारे में समझा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर नेक्स्ट हमने साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल, उसमें हमने देखा कॉमन सेंस से हम जान सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ही हैज और शी हैज पास्ड अवे, तो कौन पास हो गया है, मतलब कोई इस बॉडी से अलग था जो शरीर से निकल गया है। फिर हमने देखा कि जो हमारी चेतना है वो कैसे एक मैटर में नहीं हो सकती, वो जीवात्मा में होती है। कैमरा वर्सेस लिविंग पर्सन, तो कॉन्शियसनेस आप समझ सकते हैं कि एक जो चेतना है वो लिविंग एंटिटी में होती है। Then we have seen near death and out of body experiences, and we have also done reincarnation studies, तो मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था लास्ट क्लास में। And then difference between living person and robot, तो आपने देखा कैमरा वर्सेस जजेस कि सेम अगर एक्टिंग दिखाई जाए तो कैमरा क्या देखेगा, कैमरा केवल उसको रिकॉर्ड करेगा, वो कोई जजमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन जजेस क्या है, वो इमोशंस भी देखेंगे, वो समझ सकते हैं। तो लिविंग पर्सन और रोबोट में अंतर होता है, इमोशंस को समझने का भी अंतर होता है। एंड थ्री मेजर डिफरेंसेस लिविंग बॉडी एंड रोबोट के बीच में हमने देखे, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। ये 6 चेंजेस होते हैं जो प्रत्येक जीवात्मा को अंडरगो करने पड़ते हैं, जो इस शरीर को धारण करता है। उसका जन्म होता है, जन्म के बाद उसकी वृद्धि होती है, बढ़ता है वो, उसके बाद अपने शरीर की देखभाल करता है, फिर वो बच्चे पैदा करता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है तो डिंडल हो जाता है, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस गीता में भगवान ने बताए हैं। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ माइंड देखा आज, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। इसका हमने संरचना देखी कि ग्रॉस बॉडी किससे बनी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। सटल बॉडी वो क्या है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर किससे बना है, मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और आत्मा किससे बनी है, सच्चिदानंद से बनी है। सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, अनंत, कभी ना समाप्त होना। और चित मतलब नॉलेज, ज्ञान। और आनंद मतलब आनंद। और हमने देखा चैरियट की एनालॉजी को समझा, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो कैसे काम करते हैं, राइट। फॉल्स ईगो हमें जोड़ता है बॉडी से, माइंड क्या है, सेंसेस से इनपुट लेता है, और इंटेलिजेंस क्या है, डिसीजन लेती है कि ये चीज सही है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और हमने देखा कि जो लोगों की इंटेलिजेंस शार्प नहीं होती, वो क्यों नहीं होती, क्योंकि गीगो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अच्छा सुनेंगे अच्छा करेंगे, गंदा सुनेंगे गंदा करेंगे। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल हमने समझा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाएगी अगर सबको आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास हो जाए और वो इसको अभ्यास भी करें अपने जीवन पे, तो पूरे संसार, वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना भारत ने देखा है वो तभी पूरा हो सकता है। राइजिंग अबव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों के अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी, लोगों के अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड इन लाइफ, तो जीवन में एक पॉजिटिव आउटलुक बनेगा कि कुछ भी परिस्थिति खराब होगी वो सोचेगा कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, या इस परिस्थिति को कैसे मैं पॉजिटिवली देखूं, इसके बारे में विचार करेगा। और राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो भी उसके पास पैसा आएगा, धन आएगा, वो अच्छे भले काम के लिए लगाएगा। तो इससे सोसाइटी में और समृद्धि भी बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, सच्चा आनंद बढ़ेगा। तो इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। और ये सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्वयं को पॉजिटिव बनाए। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अध्यात्म का अभ्यास करना जरूरी है, हमें भगवान के नाम का जप करना जरूरी है। तो हम आपको अगर आपके पास माला है तो आप सब लोग माला ले सकते हैं। मैं आपको, हम 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा करते हैं माला, और ताकि आप लोग भी जान सकें कि ये मेडिटेशन का तरीका है, इसके माध्यम से आप स्वयं को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। अपनी आत्मा को जो हमें पॉजिटिव इनपुट चाहिए, जो पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, वो हमें भगवान के नाम के माध्यम से मिल सकती है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान आनंद के स्रोत हैं, आनंद के सागर हैं, हम सभी के स्रोत वही हैं। तो अगर हम उनका नाम लेते हैं तो भगवान कहते हैं जो मेरे नाम, कलयुग में जितना भी प्रॉब्लम्स है उन सब से पार पाने का केवल एक तरीका है, भगवान के नाम का ध्यान करना, नाम का जप करना। तो देखिए माला कैसे पकड़ते हैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये उंगली टच नहीं करते हैं, माला हम बाकी 3 उंगली और अंगूठे के माध्यम से पकड़ते हैं।
फिर ये जो पहली बीड होती है, जो पहला जो मोती है उसको गुरु बीड कहते हैं। वहां पर हम पंच तत्व मंत्र का पहले पाठ करते हैं। वो छोटा सा मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप सभी लोग। तो माला करने से पहले एक बार वी इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप का पूरे भारत में प्रचार किया। तो ये जो हमारी परंपरा जो आ रही है वो चैतन्य महाप्रभु के ही मार्ग से चलती हुई आ रही है। तो पहले चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग्स लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर उसके बाद एक एक करके एक एक मोती बढ़ाते जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण